हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात और जिले। मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात और जिले वाला जो टॉपिक देखने को मिलता है वो नदियों से संबंधित देखने को मिलता है। नदियाँ और जलप्रपात और जिले से संबंधित अपन को एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? लगभग जो नदियों वाला टॉपिक है, नदियाँ और जलप्रपात और जिले, एग्जाम में बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलते हैं। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं जलप्रपात और जिले से संबंधित क्वेश्चन। पहला है, जो चुलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? जो चुलिया जलप्रपात है वहाँ किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला मंदसौर, बेसरोडगढ़, उज्जैन और इंदौर। जो बात करते हैं चुलिया जो जलप्रपात है वो बेसरोडगढ़ में स्थित है। यह बेसरोडगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ पर? राजस्थान में एक स्थान का नाम है बेसरोडगढ़। तो जो चुलिया जलप्रपात है यह चंबल नदी पर दिखाई देता है। तो यह चुलिया जलप्रपात है क्या राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कौन सा है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। बात करते हैं अगला, दिया गया मंदसौर। मंदसौर में अपन को एक मंदिर दिखाई देता है जो पशुपति नाथ भगवान का मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर में। और मंदसौर में जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है? जो एग्जाम में बिल्कुल कई बार पूछा गया है, वहाँ है शिवना नदी। कौन सी नदी निकलती है? शिवना नदी। दिया गया है उज्जैन। उज्जैन के बाद बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर 12 वर्षों में एक मेला का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है सिंगस। जो पिछली बार कब लगा था? सिंगस जो पिछली बार 2016 में लगा था। और अब कब लगेगा? 2028 में। यहाँ पर ही एक मंदिर दिखाई देता है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर जो कि एक नदी है शिप्रा के तट पर। कौन सी नदी? शिप्रा के तट पर दिखाई देता है। बात करते हैं इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, उसके बाद खेल राजधानी और एक और है व्यावसायिक राजधानी भी बोला जाता है। व्यावसायिक राजधानी। बात करते हैं अगला, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात, चेचई जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। इसका सही आंसर है चित्रकूट जलप्रपात। यह जो चित्रकूट जलप्रपात है यहाँ कहाँ दिखाई देता है? यह राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जिला है बस्तर। बस्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। क्या नाम है? इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात बनता है जिसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं जो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर दिखाई देता है। जो चेचई है ये बहुत ही बियड नदी पर दिखाई देता है। वो जो कपिलधारा यह भी नर्मदा नदी पर दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। अगला है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस स्थान पर, किस नदी पर स्थित? किस नदी पर और कौन सा जलप्रपात है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो अपन को नर्मदा नदी पर दिखाई देता है। वो यहाँ कहाँ पर दिखाई देता है? खरगोन के महेश्वर में यह जलप्रपात देखने को मिलता है। और इसकी कितनी ऊंचाई है? 8 मीटर।
8 मीटर ये दिखाई देता है। बात करते हैं नर्मदा नदी, इसके अलावा कौन कौन से जलप्रपात देखने को मिलते हैं जो नर्मदा नदी पर हैं? इसके अलावा कपिलधारा, कपिलधारा, धुआंधार, लक्ष्मण धारा, इसके अलावा दुग्धधारा, दुर्गाधारा और पंचधारा। इसके अलावा एक जलप्रपात और है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जरवानी जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ना होकर गुजरात में दिखाई देता है। कहाँ पर? गुजरात में। तो बिल्कुल याद रखना है कौन कौन से नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात देखने को मिलता है। कपिलधारा, धुआंधार, लक्ष्मण धारा, दुग्धधारा, दुर्गाधारा, पंचधारा, जरवानी, गुजरात। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है कपिलधारा को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। जो मध्य प्रदेश में जो कपिलधारा है वह क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक की एक चोटी है, नर्मदा नदी का जलप्रपात है और नर्मदा की एक सहायक नदी है। पिछले क्वेश्चन में अपने बात की कि नर्मदा नदी पर कितने जलप्रपात दिखाई देते हैं, उसमें से एक जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात। जो कपिलधारा जलप्रपात, इसका सही आंसर है कि यह जो नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात का निर्माण करता है। यहाँ कपिलधारा कहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ अनूपपुर जिले के अनूपपुर के अमरकंटक में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है कि यह नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है मध्य प्रदेश में स्नेह झरना किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? जो स्नेह झरना है वह किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है चंबल और सिंध, बेतवा और केन। अगला है केन और खद्दर, डी है सिंध और केन। जो स्नेह जलप्रपात जो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वहाँ पर जो केन और खद्दर नदी के द्वारा, इसका सही आंसर है केन और खद्दर। जो छतरपुर जिला है, छतरपुर में जो केन और खद्दर नदी, इन दोनों के द्वारा स्नेह झरना बनता है। तो यह जो स्नेह झरना किन दो नदियों के द्वारा बनता है? केन और खद्दर। वो यहाँ कहाँ पर है? छतरपुर। अगला है मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में है? सभी को पाताल पानी का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि पाताल पानी मध्य प्रदेश के जो इंदौर जिले में, कहाँ पर है? इंदौर जिले में। इंदौर जिले में। इसके अलावा यहाँ एक पिकनिक स्थल, क्या है? पिकनिक स्थल है। और पाताल पानी ही जो चंबल नदी के समीप, कौन सी नदी ये पूछा जाता है, किस नदी के समीप बनता है? ये चंबल नदी के समीप समीप एक पहाड़ी झरना, क्या है? पहाड़ी झरना है। इसके अलावा पाताल पानी में भी जो टांटे बिल है, इनके समाधि स्थल, क्या है? समाधि स्थल भी देखने को मिलती है। जो टांटे बिल है इनको आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आदिवासी हो, आदिवासियों का मसीहा। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, वो बताना। ऑप्शन है चचाई, बहुती, चुलिया और कपिलधारा। इसका सही आंसर है बहुती। यहाँ जो अभी 2023 में जो नया जिला गठित हुआ जिसका नाम है मऊगंज, क्या नाम है? मऊगंज। मऊगंज में ही नदी है ओदा,
और सेलर, एक ही नाम है दोनों का, पौधा और सेलर पे यहाँ जलप्रपात दिखाई देता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 198 मीटर। कितनी? 198 मीटर। तो इस बिल्कुल इस पर स्टार लगाइए, एग्जाम में आता ही आता है बिल्कुल। अगला है, चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चचई जलप्रपात है, यहाँ मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिलता है। कौन सी नदी? बीहड़ नदी पर। अगला है, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। बताना है तो वह किस झरने को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है पाताल पानी, चचई फॉल्स, जमुना प्रभात और चूलिया जलप्रपात। तो इसका सही आंसर है जमुना जलप्रपात। बात करते हैं जो जमुना जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात? जमुना जलप्रपात। इसका एको नाम है बी फॉल्स। क्या नाम है? बी फॉल्स। यहाँ जो नर्मदापुरम जिला है, इसका पुराना नाम होशंगाबाद था। नर्मदापुरम के जो एक शहर है पचमढ़ी में देखने को मिलता है। और पचमढ़ी को ही जो जल आपूर्ति है, जल आपूर्ति किस झरने के द्वारा होती है? एग्जाम में पूछा जाता है कि वो नर्मदापुरम में जो एक शहर पचमढ़ी, उसको जल आपूर्ति किस झरने के द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर है जमुना जलप्रपात। जो जल आपूर्ति है पचमढ़ी शहर को कौन करता है? जो जमुना जलप्रपात है, इसका एको नाम ही बी फॉल्स। क्या बोला जाता है? बी फॉल्स। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जो अप्सरा जलप्रपात है ये भी अपन को पचमढ़ी में ही देखने को मिलता है। इसका एको नाम है पेरी फॉल्स। क्या नाम है? पेरी फॉल्स। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखना है, इसको नोट करना है। अगला है, केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जो केवटी जलप्रपात देखने को मिलता है, यहाँ मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिलता है। तो ये जो केवटी जलप्रपात जो बीहड़ की एक सहायक नदी है महाना, कौन सी नदी? महाना नदी पर जो केवटी जलप्रपात देखने को मिलता है। बात करते हैं ग्वालियर। ग्वालियर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा स्टेडियम है? तो यहाँ पर रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलता है। और यहीं पर जो घड़ियाल अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है? यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ग्वालियर किन शासकों का गढ़ रहा है? तो बात करते हैं जो सिंधिया शासक है, सिंधियों का गढ़ भी माना जाता है ग्वालियर को। बात इसके अलावा बात करते हैं भोपाल की। भोपाल को भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है? 5 पहाड़ियों पर बसा। पूछा जाता है कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है? तो 5 पहाड़ियों पर बसा है। और इसके भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ के मध्य भाग में एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, उसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जो शहर के मध्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें वहाँ के जो पशु पक्षी को गोद लेने की प्रथा है। गोद लेने की प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जो भोपाल में ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से ही गोद लेने की प्रथा चालू हुई थी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? पिछले क्वेश्चन में बात की कि जो कपिल धारा वो भी नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है। इसके अलावा दुग्ध धारा, भेड़ाघाट
परंतु यह जो बालघाट बालघाट बाल पूर्ण जलप्रपात है, यहाँ नर्मदा नदी पर ना होकर बेतवा बेतवा की एक सहायक नदी है बीना। कौन सी नदी है? बीना। यहाँ सागर जिले में, सागर जिले में देखने को मिलता है। और पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात की कि नर्मदा नदी पे कौन कौन से जलप्रपात दिखाई देते हैं, तो उसके अलावा इसमें कपिलधारा, लक्ष्मणधारा, धुआधार, दुग्धधारा, दुर्गाधारा, पंचधारा, लक्ष्मणधारा, इतने जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर दिखाई देते हैं। लेकिन जो बालकुंड जलप्रपात है या बेतवा की जो सहायक नदी है बीना, जो कहाँ पर है? सागर में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है जो जरवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि जो जरवानी जलप्रपात है वह किस नदी पर बनता है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, माई और महान। जो जरवानी जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर, कहाँ पर? नर्मदा नदी पर गुजरात में दिखाई देता है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला है लाका बंजारा झील कहाँ स्थित है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि लाका बंजारा झील कहाँ पर स्थित है। इसका सही इसका ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, सागर और जबलपुर। इसका सही आंसर है सागर में। कहाँ पर? सागर में। लाका बंजारा झील कहाँ पर स्थित है? और इसको ही सागर झील भी बोला जाता है, सागर झील। तो ये तो सागर झील के नाम से पूछा जाएगा, तो उसको कहाँ स्थित है वो पूछ लेगा। अगला है बोच वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया? बात करते हैं कि जो रामसर साइट किसको बोलता है, आगे तो वो बात करते हैं। बात करते हैं जो रामसर साइट है, रामसर साइट, रामसर साइट जैसे दलदली क्षेत्र, दलदली या कुछ दलदली या जो पानी जिसमें पानी भरा होता है, बहता हुआ जल, बहता हुआ दलदली या बहता हुआ जल जो समुद्री या गैर समुद्री भी हो सकता है, गैर समुद्री भी हो सकता है, समुद्री या गैर समुद्री भी हो सकता है, जिसकी कुल गहराई 6 मीटर, 6 मीटर से अधिक ना हो, अधिक ना हो, उसको रामसर साइट का, रामसर साइट या आर्द्रभूमियों, आर्द्रभूमियों का दर्जा दिया जाता है। तो इसका भोजलैंड नेट को रामसर साइट कब बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 2002, 19 अगस्त 19 अगस्त 2002 को जो भोपाल में स्थित है वो वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में, वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? तो वो है 5। कितनी है? 5। बात करते हैं अगला है हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं, या जबलपुर। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। हनुमान ताल के अलावा इसमें जो आधार ताल, आधार ताल, हनुमान ताल, आदि जो तल अपन को जबलपुर शहर में देखने को मिलता है। अगला है मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? जो मुंज सागर झील है ये एमपीपीएससी में, एमपीपीएससी में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मुंज सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? मुंज सागर झील मांडू में स्थित है। और मांडू कहाँ पर स्थित है? जो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है धार,
बिहार का मांडू में यहाँ दिखाई देती है। और यहाँ जो परमार वंश के शासक, इस झील का निर्माण किसने किया था? परमार वंश के शासक वाकपति मुझ वाकपति मुझ ने इस झील का निर्माण किया था। तो इसमें शासक भी बोल लेते हैं और उसके वंश ने इसका निर्माण किया था वो पूछ लेगा, और या कहाँ पर धार में ये पूछ लेगा, बिल्कुल याद रखना है। अगला, इनमें से कौन सी झील भोपाल में स्थित है? लोअर झील, मोतिया तालाब झील और शाहपुर झील। जो तीनों झीलें हैं भोपाल में स्थित है। इसके अलावा एक मनीषा झील ये भोपाल में स्थित है, क्योंकि भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। किस शहर को कहा जाता है? अगला, वेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है छतरपुर, बैतूल, रीवा और देवास। तो इसका सही आंसर है छतरपुर। जो वेनीगंज सिंचाई नहर है वह छतरपुर जिले में देखने को मिलती है। अगला है, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल छपता ही छपता है कि मध्य प्रदेश में पहली नहर कौन सी है। मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नदी पर कब 1923 में बनाई गई थी। और यह नहर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है बालाघाट। कहाँ पर? बालाघाट में देखने को मिलती है। बात करते हैं जो चम्बल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। उत्तरी सीमा। अगला है, गुलाब सागर मान नहर कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है सीधी में यह झील देखने को मिलती है। नहर कौन सी? गुलाब सागर मान। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। और अगली क्लास में देखेंगे हम मध्य प्रदेश की जो मृदा से संबंधित एमसीक्यू बिल्कुल पढ़ेंगे। उसमें लगभग 50 से 60 एमसीक्यू होंगे। और क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताइए, लाइक कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें। धन्यवाद।